भाई माघ मेला संगम क्षेत्र में जो झोपड़ी बनती है ना, झोपड़ी गंगा जी के एकदम किनारे, और 1 महीना लोग यहाँ कल्पवास करने के लिए रहते हैं। यहाँ का जो मज़ा है ना वो कहीं नहीं। मतलब क्या कहें, यहाँ जो बुजुर्ग ही रहते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए आते हैं कि मन को शांति मिले, मोह माया से दूर रहें, लोग यहाँ रहें और अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लीन करें, मतलब अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग भी यहाँ जाते हैं ना, यहाँ का मतलब अलग लेवल है। जब अलग अलग राज्यों के लोग आके यहाँ रहेंगे, ठीक है, तो इंटर स्टेट बुराइयाँ होती हैं यहाँ। वो अपनी बहू की बुराई कर रही है, एमपी से आई है, वो छत्तीसगढ़ से आई है, वो यूपी से आई है, वो राजस्थान से आई है, अगल बगल ऐसे ही। और कुछ दिन बाद खुद 1 महीने में उनकी भी लड़ाई हो जाती है आपस में भी। हाँ, और यहाँ जो हमारा है ना, सुबह बढ़िया घूमने जाएंगे, गंगा नहाने जाएंगे, किसी का सामान चोरी हो गया, कोई सामान ढूंढ रहा है, कोई सिर्फ सोने ही आया है, बढ़िया बढ़िया खाना मंगा रहे हैं, मेहमान आते हैं। यहाँ झोपड़ी में रहने का अलग मज़ा है भाई। लोग उसका सबसे कमी क्या, सबसे बड़ी कमी क्या पता, जो यहाँ बाथरूम ना टेंट में बने होते हैं। सपोज दैट हमारी झोपड़ी के जस्ट बगल में ही किसी का बाथरूम है ना, वो फ्रेश होने बैठा, बाल्टी का पानी थोड़ा सा इधर उधर हिला, गिर गया गलती से, क्योंकि मिट्टी की जगह, अब जैसे गिर गया तो बाल्टी का पानी अंदर आ गया। सो के उठो, नहाओ धो, पूजा करो। और सबसे बड़ा टेंशन होता है, घर वर का टेंशन नहीं लेते भाई यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ का टेंशन होता है कि आज भंडारा राइट में है कि लेफ्ट में, और भंडारे में सब्जी है कि भाई। इतनी प्राइवेसी यहाँ होती है ना कि कोई पादता भी है, मतलब उसकी पादने की आवाज़ भी यहाँ हमारे झोपड़ी में सुनाई देती। कभी कभी अचानक से कौन पादा रहे, कौन, अरे बगल वाली झोपड़ी से कोई पाद, समझे। तो इतनी लग्जरी लाइफ होती है ना कि अब देखो, जैसे बाथरूम है बगल में ही, टेंट है, अब पर्दे के पीछे किसी कोई फ्रेश जा रहा है, तो कभी कभी उसका पानी की बाल्टी गिर गई, इधर पानी बह के आ जाता है, हम बगल में सोए, समझो। मतलब तो क्या ही बोले यार, इधर की लाइफ बहुत अलग लेवल की होती है, लेकिन बहुत मज़ा आता है। 1 महीना ठंडी का मौसम रहता है, और उधर भाई बचपन में सबने हाइड एंड सीक खेला है, हमने भी खेला है। और हाइड एंड सीक का एक मज़ा ज़रूर होता था कि मोहल्ले में हाइड एंड सीक में सबसे बड़ी चीज़, अगर लाइट चली जाती थी तो लाइट आने का इंतज़ार करते, और जैसे ही आती थी रात में लाइट आ गई, ज़ोर से चिल्लाते थे पूरे मोहल्ले में। जैसे ऐसा गूंजता था ना, आ गई वर्ड्स, ऐसे जैसे देश को आज़ादी मिल गई भाई। पर सच बोलूँ ना, इंडिया में ना गरीब होना मुश्किल है, और मिडिल क्लास होना और ज़्यादा डेंजरस है भाई। ना डिस्काउंट मिलता है और ना सब्सिडी मिलती है, और ऊपर से लोग ज्ञान देते हैं कि भाई एडजस्ट कर लो ना यार, चल जाएगा। कि सबसे बड़ी चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे कि आप अगर डिप्रेस्ड हो ना, आपका पेट दर्द भी होता है ना, मतलब गरीबी की जीवन में क्या होता है, जब आपका पेट दर्द करेगा ना तो पूरा मोहल्ला को पता चल जाएगा भाई स्ट्रेस में बहुत ही स्ट्रेस है भाई। झोपड़ी में ना कोई टेंशन ही नहीं है चोरी वोरी का। चोर आके खुद बैठेगा झोपड़ी में, 2 मिनट बैठने के बाद बोलेगा भाई तू स्ट्रगल कर रहा है, तो अभी तू स्ट्रगल कर, मैं बाद में आता हूँ, अभी मैं चलता हूँ। रिलेटिव सबके सेम ही होते हैं, कोई स्पेशल नहीं होता है। वही मतलब आएंगे, खाएंगे, आपकी का सामान यूज़ करेंगे, और ऊपर से बोलेगा और बेटा लाइफ में कुछ कर रहे हो। अबे खाना खिलाया हूँ और क्या, तो कुछ ना कुछ कर ही रहा हूँ। हाँ भाई, सर्वाइव ही कर रहा हूँ, झोपड़ी में रहता हूँ भाई। झोपड़ी में हूँ तो मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि हमर गरीब तुम अमीर, हम झोपड़ी वाले। और भाई तुम भी झोपड़ी वाले, तुम भी झोपड़ी वाले। भाई सब यही बोलते हैं कि बस मेहनत करो सब मिल जाएगा। हाँ भाई वो तो सब ठीक है, लेकिन मेहनत के पीछे भूख भी तो लगती है, उसका कहाँ से होगा जुगाड़, समझे। इंडिया में ना सही बोलूँ तो आप या तो बहुत गरीब बन जाओ या तो बहुत रईस बन जाओ, बीच में मत अटकना भाई। बीच की लाइफ ऐसी होती है ना कि फ्री में एक ऐसे चैनल का सब्सक्रिप्शन मिल गया जिसमें टेंशन ही टेंशन है भाई, टेंशन ही। बचपन में फ्रीज नहीं होती थी ना, ऐसे जैसे झोपड़ी में हमारे यहाँ कुछ नहीं है, तो वैसे बचपन में फ्रीज नहीं होती थी, तो माँ बोलती थी बेटा हवा में रख दो, रात की ठंडी हवा में ठंडा हो जाएगा। मतलब यार हद है यार, लोग बोलते हैं गरीब होना, अरे नहीं भाई गरीब नहीं, हम तो बहुत रईस हैं, हम तो मिनिमलिस्ट हैं। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में होता तो लोग बोलते हैं कि सिंपल लाइफ और हाई थिंकिंग, क्या मतलब।
भाई जनवरी का महीना हो, सुबह सुबह हल्की सी धूप हो, गंगा का किनारा हो, झोपड़ी हो और ये गरम एकदम गर्मा गर्म जलेबी हो। आइए आपको दिखाता हूँ मैं झोपड़ी और यहाँ का व्यू। ये देखिए प्रयागराज, देखिए ये है एकदम मेन संगम का किनारा, देख रहे हैं? ये संगम गंगा माँ है प्रयागराज में, और ये है झोपड़ियों का शहर, यहाँ रहते हैं। ये देखिए टेंट वेंट रखे हुए हैं सब, ये झोपड़ियाँ हैं। यहाँ लोग 1 महीना कल्पवास करने आते हैं तो रहते हैं। क्या करें भाई, गरीब लोग हैं तो झोपड़ी में ही ना रहेंगे। और झोपड़ी में रहने के लिए भाई मात्र 30,000 40,000 रुपये रेंट रहता है पर मंथ का। तो यहाँ रहने के लिए बहुत कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। यहाँ बुजुर्ग लोग कल्पवास करने आते हैं, सब लोग अपने माता पिता को छोड़ जाते हैं। भाई मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ ना, गरीबी वहाँ एक फेज़ नहीं होती है, गरीबी वहाँ का एड्रेस होता है। यहीं से तो हम सीखते हैं कि कल तुझको देख लेंगे वाला एटीट्यूड। यहीं से हम पेशेंस, यहीं से एडजस्टमेंट, यहीं से भुखमरी, यहीं से गरीबी। भंडारा में पहले नंबर कैसे लगाएं, भंडारा में कैसे सबसे आगे पहुंच जाएं, भंडारा में भोजन ख़त्म होने के पहले कैसे 2 बार खा लें। भाई अमीर लोग बोलते हैं मनी कैंट बाई हैप्पीनेस। भाई रेंट और राशन तो खरीद सकती है ना, रेंट तो हो ही सकता है ना मनी में, इतना तो हमारे लिए बहुत, वही हमारे लिए हैप्पीनेस। हमारी झोपड़ी में ना इतनी दूर है ना कि गूगल मैप में लगा दो ना झोपड़ी का डेस्टिनेशन, तो गूगल भी बोलता है डेस्टिनेशन बहुत मेहनत के बाद मिलेगा। भाई इंडिया में ना गरीब होना सबसे बड़ी दिक्कत है, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीबी है, मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कत ही है यहाँ। और आप गरीब हो तो दिक्कत, मिडिल क्लास हो तो ज़्यादा बड़ी दिक्कत, रईस हो कोई आया खुद ही आवाज़ दे देता है, डोरबेल का टेंशन ही नहीं है भाई, खुद ही आवाज़ देता है, ओ भाई कोई अंदर है क्या जी। भाई मतलब 0% प्राइवेसी है, लेकिन ईमानदारी 100% है उसके पास। भाई बहू छोड़ने आई है अपनी सास को यहाँ बगल में, और बगल वाले घर में ही जो है मार कुटाई हो गई है, तो बड़ा मज़ा आया। अरे वो लाइन है ना कि कहते हैं कि अगर मैं सुना दूँ अपनी गरीबी के किस्से, तो ये जो आसपास के रईस है ना, ये हमारे पाँव दबा, वो यहीं गर्मा गर्म जलेबी खा और